His Majesty King Abdullah, His Royal Highness the Crown Prince, दोनों देशों के डेलीगेट्स, बिजनेस जगत के लीडर्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं। कई देशों के मार्केट्स भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल हिज मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। योर मैजेस्टी, आपकी लीडरशिप में जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज बना है जो अलग अलग रीजन्स के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में बहुत मदद कर रहा है। कल हमारी मुलाकात में आपने बताया कैसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत की तेज ग्रोथ में आप सहयोगी बन सकते हैं और अपने निवेश पर शानदार रिटर्न भी पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। मैं आपसी सहयोग के कुछ की सेक्टर्स की चर्चा आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। ऐसे सेक्टर जहां विजन, वायबिलिटी और वेलोसिटी, ये तीनों मौजूद है। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी। इसमें भारत का अनुभव
जॉर्डन के बहुत काम आ सकता है। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंक्लूजन और एफिशिएंसी का मॉडल बनाया है। हमारे यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर जैसे फ्रेमवर्क्स आज ग्लोबल बेंचमार्क बन रहे हैं। हिज मैजेस्टी और मैंने इन फ्रेमवर्क्स को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की है। हम दोनों देश फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक ऐसे अनेक सेक्टर्स में अपने स्टार्टअप्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एक शेयर्ड इकोसिस्टम बना सकते हैं जो हम आइडियाज को कैपिटल से और इनोवेशन को स्केल से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। आज हेल्थ केयर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। जॉर्डन में भारतीय कंपनियां मेडिसिन बनाएं, मेडिकल डिवाइस बनाएं, इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगा ही। वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए भी जॉर्डन एक रिलायबल हब बन सकता है। जेनरिक्स हो, वैक्सीन्स हो, आयुर्वेद हो या वेलनेस, इंडिया ब्रिंग्स ट्रस्ट एंड जॉर्डन ब्रिंग्स रीच। फ्रेंड्स, अगला सेक्टर एग्रीकल्चर का है। भारत को ड्राई क्लाइमेट में खेती का बहुत अनुभव है। हमारा ये एक्सपीरियंस जॉर्डन में रियल डिफरेंस ला सकता है। हम प्रिसीजन फार्मिंग और माइक्रो इरिगेशन जैसे सॉल्यूशन पर काम कर सकते हैं। कोल्ड चेन्स, फूड पार्क्स और स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने में भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स में हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, वैसे ही अन्य क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन तेज ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इन क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन हमें स्पीड और स्केल दोनों देगा। हिज मैजेस्टी ने जॉर्डन में रेलवे और नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का विजन साझा किया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कंपनियां उनके विजन को साकार करने के लिए सक्षम भी हैं और उत्सुक भी हैं। कल हमारी मुलाकात में हिज मैजेस्टी ने सीरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरतों के बारे में भी बताया। भारत और जॉर्डन की कंपनीज इन जरूरतों को पूरा करने पर मिलकर काम कर सकती है। फ्रेंड, आज की दुनिया ग्रीन ग्रोथ के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। क्लीन एनर्जी अब केवल विकल्प नहीं है, बल्कि एक नीड बन चुकी है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, इसमें भारत बहुत बड़ी इन्वेस्टर के रूप में काम कर रहा है। जॉर्डन के पास भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसे हम अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी का सेक्टर है। भारत आज अफोर्डेबल ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। इस क्षेत्र में भी हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिलकर करना चाहिए। फ्रेंड, भारत और जॉर्डन दोनों देश अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज पर बहुत गर्व करते हैं। हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म के लिए भी दोनों देशों में बहुत अधिक स्कोप है। मैं समझता हूं कि दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारत में इतनी सारी फिल्म्स बनती है,
इन फिल्मों की शूटिंग जॉर्डन में हो या ज्वाइंट फिल्म फेस्टिवल्स हो, इसके लिए भी जरूरी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। भारत में होने वाली अगली वेव समिट में हम जॉर्डन से एक बड़े डेलीगेशन की अपेक्षा करते हैं। फ्रेंड, ज्योग्राफी जॉर्डन की स्ट्रेंथ है और भारत के पास स्किल भी है और स्केल भी। दोनों की स्ट्रेंथ जब एक साथ आएगी तो इससे दोनों देशों के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। दोनों देशों की सरकारों को उनका विजन बिल्कुल स्पष्ट है। अब बिजनेस वर्ल्ड के आप सभी साथियों को अपनी इमेजिनेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से इसको जमीन पर उतारना है। अंत में मैं आपसे फिर कहूंगा, कम लेट अस इन्वेस्ट टुगेदर, इनोवेट टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। योर मैजेस्टी, एक बार फिर आपका, जॉर्डन सरकार का और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.